आज तक आपके साथ हूं मैं नेहा वाथम। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत का दिल बहुत बड़ा है। आगरा की आर्थिक रूप से कमजोर एक मासूम बच्ची के दिल में सुराख है। इलाज के लिए लाखों की दरकार है, लेकिन बच्ची ने जब पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई तो तुरंत ये लिखित आश्वासन आया कि इलाज दिल्ली में होगा और सारा खर्च सरकार उठाएगी। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। उन्होंने मेरी चिट्ठी पढ़कर जल्दी से भी ये स्वीकार किया। ये सबसे बड़ी गर्व की बात है मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए। नई जिंदगी मिलेगी मेरे बच्चे को। नरेंद्र मोदी जी हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी हैं, जो कभी ऐसे ही होने चाहिए। वहाँ इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और जांचें भी हुई हैं और इलाज के लिए आगे सुविधा मिलने की जो आश्वासन मिला है। जब 12 साल की मासूम तैयबा की फरियाद पर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मदद का हाथ आगे बढ़ाए, तो फिर परिवार का पीएम पर मुरीद होना भला कौन सी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास की बात करते हैं, विदेशों में भारत का मान बढ़ाने की बात करते हैं। करोड़ों की जनता का प्रचंड जनादेश और उम्मीदों का बोझ है कंधे पर, लेकिन जब एक नन्ही जान ने दिल से अपना दिल बचाने की गुहार लगाई तो प्रधानमंत्री ने भी उसे दरकिनार नहीं किया। कहानी आगरा की है। तैयबा भी दूसरे बच्चों की तरह जीना चाहती है। वो पढ़ लिख कर अपने अब्बू अम्मी का नाम रोशन करना चाहती है। बड़ी होकर देश सेवा में योगदान देना चाहती है, लेकिन जन्म के वक्त से ही उसके दिल में एक ऐसा सुराख है जो उसकी इन तमन्नाओं की राह में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रहा था। तैयबा को दिल की गंभीर बीमारी है। उसकी सांसें फूलने लगती हैं। दूसरे बच्चों की तरह वो स्वस्थ नहीं है। गरीब माँ बाप ने जब इलाज के खर्चे का पता किया तो बताया गया 10 से 20 लाख रुपए। जिंदगी को बरकरार रखने का रास्ता बेहद मुश्किल, और इस मुश्किल घड़ी में बच्ची को याद आई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कलम उठाई और अपने ही हाथों से अपनी व्यथा लिखकर दिल्ली भेज दिया मोदी के नाम। तो मैंने टीवी में देखा क्या मैं प्रधानमंत्री सबकी सेवा करते हैं। मैं भी बच्ची हूँ, भारत माता की बेटी। मेरा भी आता है जीने का। मेरे भी आइडिया है, मैं भी लिख के भेजूँ। जो बच्चों की सेवा कर, जो प्रधानमंत्री जो बच्चों सेवा है वो मेरा भी करते, तो मैंने लिख के भेजी। तैयबा के दर्द को अपना मानकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी तुरंत अपनी ओर से तैयबा को पत्र लिखा। चिट्ठी में तैयबा और परिवार के लिए जीने की एक नई आस थी, जिंदगी को आगे बढ़ाने का नया जरिया था। पीएम के पत्र में जानकारी थी कि तैयबा का इलाज दिल्ली में होगा और पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। मतलब यह कि मम्मी ने जो टीवी वगैरह देखते हैं तो उसमें उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे सारी समस्याएं सुनी जाती हैं, तो इस बच्ची के दिल में एक वो आया, तो उसने ये लेटर लिखा। ये लेटर लिखने के बाद में मैं लेटर दिल्ली भेज दिया। वहाँ से कुछ दिन के बाद में फौरन ओके हो गया। प्रधानमंत्री मोदी बेशक देश के सबसे खूबसूरत और सबसे महंगे और सबसे सुरक्षित इलाके में रहते हैं, लेकिन आगरा की इन तंग गलियों से एक नन्ही फरियाद ने पुकार लगाई तो आवाज दिल्ली तक भी पहुंची। अब बड़े दिल वाले प्रधानमंत्री की मदद के बाद तैयबा भी अपनी जिंदगी में नए रंग भर सकती है, अपने सपनों को नई उड़ान दे सकती है। मैं बड़े होके जॉब बनूंगी। मैं क्या जॉब करूंगी? मैं बैंक की। पूरा परिवार तहे दिल से प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा कर रहा है। आखिर प्यारी तैयबा को एक नई जिंदगी जो मिली है। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। प्रधानमंत्री मोदी की दरियादिली से आगरा के तैयबा का परिवार खुशी से हैरान है। उनके लिए भरोसा करना ये मुश्किल हो रहा है कि पीएम पर गर्व करना वो नहीं भूल रहे हैं। पिता यहां तक कह रहे हैं कि देश का पीएम हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो।
तैयबा तो अभी मासूम है, दुनियादारी की ज्यादा समझ भी नहीं। उसे शायद नहीं मालूम कि उसकी जिंदगी को एक नई संजीवनी मिली है। लेकिन जरा तैयबा के उस माँ बाप की खुशियों के बारे में सोचिए, जो न जाने कितनी जगहों से नाउम्मीदगी के बोझ के तले हर रोज तिल तिल कर मर रहे थे। अब मदद भी ऐसी जगह से आई जिसकी दूर सपने तक कोई उम्मीद नहीं थी। अब तो दिल से यही दुआ निकल रही है, देश का प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा ही हो। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मेरी ये स्वीकार, इस बच्ची की स्वीकार करी, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है जिन्होंने मुझे अपनी झोली के अंदर पनाह दी। और नरेंद्र मोदी जी हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी हैं जो कभी ऐसे ही होने चाहिए। मुझे मालूम है किस तरीके से मैंने इस बच्ची को पाला। कोई सुनवाई नहीं थी, सब जगह परेशान डोली में। यही कहा सबने कि इतना खर्चा 10-15 लाख। मेरे मन में एक चीज जागी, मैंने प्रधानमंत्री तक तो खबर पहुंचाए, तो ये मैंने कदम उठाया, तो वहां से होके हो गया। प्रधानमंत्री की शुक्रगुजार हूँ। अपनी लाडली के लिए उन्होंने आगरा के हर अस्पताल का कोना छान मारा था, कितने ही संस्थानों से मदद की गुहार लगाई। आखिर दिल में सुराख और धमनियों में गड़बड़ी का इलाज भला हर जगह कहां मुमकिन। खुद सालों से तैयबा का इलाज कर रहे डॉक्टर भी मायूस हो चुके थे, लेकिन अब पीएम मोदी की मदद से उनकी प्यारी मरीज को जिंदगी की नई लंबी किश्त मिलने वाली है। बच्ची ने वहाँ लेटर लिखा, हमारी खुशकिस्मती का ये और कुछ गवर्नमेंट का अच्छी कृपा रही है कि इस बच्ची को वहाँ से जवाब मिला और इसको इलाज के लिए पूरा निःशुल्क सुविधा की उपलब्ध निःशुल्क सुविधा गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल दिल्ली में मुहैया करवाई जा रही है। पिता अब्दुल खालिद एक जूता मजदूर हैं और दिहाड़ी की कमाई पर अपना परिवार चलाते हैं। घर में तैयबा के अलावा 3 बच्चे और हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलाज में खर्च होने वाली लाखों की रकम का जुगाड़ कहां से होता। दिन का चैन और रातों की नींद उड़ चुकी थी, लेकिन अब्दुल खालिद की चिंता अब खत्म हो गई है। पहले प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक निर्देश पत्र मुख्य सचिव एनसीटी सरकार के पास पहुंचा, जहां से इसे आगे दिल्ली के जीवी पंत अस्पताल को भेजा गया है। अब तैयबा की हर तमन्ना पूरी होगी। आखिर आगरा की इस नन्ही परी को दिल्ली में बैठे एक बड़े दिलवाले का साथ जो मिल चुका है। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। प्रधानमंत्री मोदी की दरिया दिली की तस्वीर उस वक्त भी दिखाई दी थी जब उन्होंने नेपाल के रहने वाले जीत बहादुर को 16 सालों के बाद नेपाल में उसके घर वालों से मिलवाया था। जीत को मोदी का धर्मपुत्र तक कहा जाता है। 10 से 26 साल की उम्र तक मोदी ने जीत बहादुर की परवरिश की। एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है, तो दूसरा इस प्रधानमंत्री का धर्मपुत्र। रिश्ता बेशक खून का नहीं है, लेकिन दिलों और भावनाओं से जुड़ा ये बंधन अब एक नई मिसाल बनकर दुनिया को बता रहा है कि नरेंद्र मोदी वाकई में बड़े दिल वाले हैं। मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है जीत बहादुर, लेकिन सालों पहले पीएम मोदी और जीत बहादुर के बीच एक ऐसा रिश्ता कायम हुआ जिसे प्रधानमंत्री ने बखूबी निभाया। पूरी जिम्मेदारी के साथ एक धर्मपिता बनकर जीत बहादुर को अपने परिवार वालों से मिलाकर। जीत बहादुर 17 साल पहले 1998 में अपने बड़े भाई के साथ नेपाल से काम की तलाश में भारत आया था, लेकिन गलती से जीत बहादुर अहमदाबाद की ट्रेन में सवार हो गया और 1998 में ही उसकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे। उसके बाद से मोदी ने ही अहमदाबाद में जीत बहादुर का अपने घर के सदस्य की तरह ख्याल रखा और कॉलेज में बीबीए तक पढ़ाया लिखाया। पिछले साल प्रधानमंत्री ने 16 साल बाद जीत को नेपाल में उसके परिवार से मिलाने की जिम्मेदारी तक निभाई और अपने बड़प्पन का सबूत दिया। जीत बहादुर की जिंदगी में जो कुछ भी है वो नरेंद्र मोदी ही है। उसके धर्मपिता, उसके भगवान, उसके सब कुछ। उसे यकीन है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने गुजरात की तस्वीर बदल दी, उसी तरह वो एक दिन देश की तस्वीर भी
बदल कर रख देंगे। जीत बहादुर के इस भरोसे की वजह भी है। उसने अपनी जिंदगी में वो भरोसा पूरा होते देखा है। जर्रे से आफताब तक का सफर उसने नरेंद्र मोदी की वजह से ही तय किया है। नरेंद्र मोदी की वजह से न सिर्फ जीत बहादुर एक अच्छी जिंदगी जी रहा है, बल्कि उसके परिवार वालों को उनका खोया बेटा भी मिल गया है। और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ इस बड़े दिल वाले की वजह से। आज तक ब्यूरो। मोदी की दरिया दिली के किस्से आम हैं, चाहे वो ड्राइवर की बेटियों की पढ़ाई के लिए लाखों का दान हो, चाहे कन्या केलावनी फंड के लिए दिए गए 19 करोड़ रुपए हो, बाल शिक्षा के लिए हमारे प्रधानमंत्री दोनों हाथों से खुलेआम देते हैं। यकीनन औरों से हटकर हैं हिंदुस्तान के ये प्रधानमंत्री। हर दिन अलग अंदाज, जैसा देश वैसा भेष, बच्चों के बीच खुद बच्चा बन जाने वाला राजनेता, अलग अलग मिजाज वाली तस्वीरें, और इन्हीं तस्वीरों से बाहर झांकती है बड़े दिलवाला बनने की कहानी भी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के निवासी जलील 7 महीने पहले कुदरत की मार से अपना घर गिरने से परेशान थे। मदद को प्रदेश सरकार से गुहार लगाई तो संकट से निपटने को उसे 1900 रुपए का चेक थमाकर उसकी मुफस्सिली का मजाक उड़ाने जैसा काम किया गया। आखिरकार थक हार कर परेशान जलील ने प्रधानमंत्री से पत्र के जरिए गुहार लगाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राहत कोष से 50,000 रुपए का चेक जलील को तुरंत भिजवा दिया।